ये बांटने का षड्यंत्र है साथी, इसको आप समझो। समझना होगा, हम इस राज्य के मालिक हैं, भूमि के पुत्र हैं। हमें 1932 का खतियान का बात करेंगे। मैं चुटिया में रांची का राजा का बेटा हूँ, मेरा अपना तालाब है। हम लोगों ने लोगों को बसाने का काम किया साथी, और हमको 32 का खतियान करेगा। जमींदार को बोलोगे तो, राजा को बोलोगे कि 32 का खतियान देगा, मारे कन पट्टी में साला लाल हो जाओगे हरामजादा। हम बोलते नहीं हैं, चमकाना होगा दादा आपको। जो 32 है, तुम कुड़ुक भाषा जानता है रे सीओ? वीडियो तुम बताओ कि कुड़ुक भाषा जानते हो कि कुड़ुक ना कुड़िया जाने से शास्त्री जाने से कि तो यहाँ नौकरी करे आए। हम बोलते नहीं हैं, अधिकार को नहीं जानते साथी। हमरे के जे जनप्रतिनिधि जिसको चुनते हैं, हमरे गधा के चुन लेवेला कहीं तो घुड़सवारी कर संभव है? नहीं है साथी। गधा गधा ही रहेगा और घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, घोड़ा चल के आगे निकल। एक देश का नाम आप लोग सुने होंगे, सऊदी अरब का नाम सुने हैं? सब सुने हैं। उस देश के लोग, गूगल में खोल लो बेटी तुम लोग, जो लोग गूगल यूज करता है, सऊदी अरब का इतिहास। 1938 में भाट भिखमंगा से भी गेल गुजरल जीवन था उन लोगों का। किसी तरह से इसे झोपड़ी बना के रहता था, खजूर बेचता था। हम लोग तो रोटी बना के खाते, लोग कच्चा खाता था। इतना गरीबी था, लेकिन उस राज्य में, उस देश में एक आदमी आया, पूरे देश और दुनिया में, अरब कंट्री दुनिया का सबसे राजा कंट्री बन गया। खाली किस चीज से? एक चीज से, पेट्रोल बेच के पूरा दुनिया में उसका आधिपत्य बना लिया। और हम झारखंड, जहाँ का हम मालिक हैं, बॉक्साइट का मालिक है, कोयला का मालिक है, यूरेनियम का मालिक है, बॉक्साइट हर चीज का मालिक है। सोना हीरा सब चीज हमारे अंदर में है। मैं तो बहुत दिन मेरा नहीं हुआ, 2 साल से मैं झारखंड अलग राज्य आंदोलन के देखे कि यहाँ के लोगों के पास शोषित हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तब हमने निकले। तो कई बार हमको मारने का कोशिश किया गया। जमशेदपुर का जल्ला मैदान में जब सभा हो रहा था, तो एक आदमी हमको गोली मारने का कोशिश किया, तो संजोग है कि आंदोलनकारी लोग भी बचा दिए। उसी तरह से गुमला का ये कुम्हारी आप जान ले बसिया, 31 मार्च 2022 को साथी मारने का षड्यंत्र किया गया। 10 बजे रात को 30 तारीख को बोला गया कि हमको जो प्रशासन फोन किया कि पुष्कर जी आप कैसे आ रहे हैं, तो हम बोले कि हम तो गाड़ी से आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आएंगे, क्योंकि इतना दूर है रांची से। तो साथी फिर भी हम नहीं गए काम कर। जब हमको रात को कंफर्म हो गया, मेरा दोस्त शशिकांत भगत बताया कि दादा तो के मारे का कोशिश कर रहे थे, 2 जगह आदमी हम तैयारी करिए, एक जगह फन्ना फूल जगह, उसके बाद 2 जगह अगर मंच के देते हो मंच जगह तो के मारो। लेकिन हम कार्यक्रम बोले, कार्यक्रम हुआ भी, लेकिन हम इसलिए साथी बहुत कोशिश किया जा रहा है कि सच बोलने वाला आदमी को इस राज्य में चुन चुन के मारा जाता है साथी। लेकिन हम जान हथेली लेके चलते हैं और अपने विश्वासियों के साथ हम निकलते हैं साथी। आप लोगों को भी, आप लोग मेरी ताकत है साथी। आप लोग 2 चीज नहीं करते, इस सरना लगे, एक रिश्तान लगे, ये फलना झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के, जाति और पार्टी 2 चीज से बात कर सकते। जाति और पार्टी से बाँचे है, अपना समाज के लेके चलना। समाज मजबूत रहेगा तो राजनीतिक आदमी समाज को बोलेगा यूटिलाइटी, यानी क्या कहते हैं, उपभोक्ता प्रमाण पत्र बोलता है, उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगेगा सांसद से, विधायक को बताओ 1 साल में तुमने क्या क्या काम किया है, 2 साल में क्या काम किया है, 3 साल में क्या काम किया है, इस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, तुम मांगने का हक रहेगा। अगर तुम समाज के लोग, हम लोग गोलबंद रहेंगे तब भी ये संभव होगा साथी, नहीं तो नहीं। तो लोग आपको 32 के नाम पे गुमराह करेंगे, 64 के नाम पे गुमराह करेंगे। 1901 में भी सर्वे हुआ है आपका, 1901 में भी सर्वे हुआ, 1912 में भी सर्वे हुआ है। कौन जवाब देगा? इस बात को समझिए साथी। आप लोगों को सबको गुमराह करने के लिए या झारखंड में, पूरे झारखंड में हमारा नेता लोग को, अफसर लोग, मैं बहुत बड़ा अफसर के रूप में रहा हूँ झारखंड में, 4 साल गृह विभाग के अफसर सचिव में रहा। मैं देखा हूँ कि किस प्रकार से लूट और लुटेरा लेता है। मेरा पापा भी बहुत बड़ा अफसर थे, सीनियर ऑफिसर और बिहार थे। हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है साथी कि शोषण और जुल्म कैसा किया जाता है लोगों का।
आज भी झारखंड में हमारे लोग, कोई बुद्धघर नहीं है। एक तो बुद्धघर अगर पैदा हुआ था जिसका नाम था कार्तिक बाबा, कार्तिक उरांव। उन्होंने किया, काम कर रहे थे, लेकिन जितना काम में उनको बल मिलना चाहिए हम लोगों ने उनको बल देने का काम नहीं किया। उसके बाद हम लोग उसी के भरोसे में रह गए, उनको बुद्धि को हम लोग ज्ञान वो उसी तरह से अपने आप को डेवलप नहीं किए। इसलिए साथी हम बोलेंगे कि आप लोग को दोष नहीं है, आप लोगों को कहीं दोष नहीं है। आप लोगों को जैसा जब बोला गया आप लोग गए, रैली में गए, जुलूस में गए, चलो CNT SPT एक्ट लागू नहीं हो रहा, चलो CNT SPT एक्ट रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने जाना है, हमको इसके रक्षा के लिए लड़ने जाना है। बेवकूफ लोग रैली करता है, वो बेवकूफ लोग रैली करके क्या बोला, CNT SPT एक्ट का रक्षा करने के लिए चलो। CNT SPT एक्ट का रक्षा क्या करेगा? कोई करने वाला नहीं। आपको 2 मिनट के लिए, लेकिन ये कानून कब बना? भगवान बिरसा मुंडा जब मर गए, जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद CNT SPT एक्ट 1908 में, उसके बाद से बताइए आजादी नहीं हुआ, तो उसके बाद से आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ उसको जानना चाहिए। और जब जब लागू होने की बात होती है 108 बार उसमें संशोधन किया जाता है। तो साथी इस बात को समझिए कि आपका जो मजबूत पिलर है उसको कमजोर कर दिया जाता है संशोधन के नाम पे। इसलिए आज झारखंड अलग राज्य निर्माण करने वाले हम लोग हैं। इस राज्य के फादर ऑफ स्टेट है, स्टेट मदर ऑफ स्टेट है। हम लोग बहुत बड़ा ताकत है, इस राज्य को बनाने वाले हम लोग हैं। हम भले मामूली लगते हैं, लेकिन आज उस पर मात्र एक आवाज है, इस पे 15 आवाज है। ये आवाज बनना होगा गांव-गांव से हमको कि आज हमारा हकमारी होगा तो हकमारी नहीं होगी। इसका समस्या का समाधान का हिस्सा बनना होगा साथी। और ये बताना होगा कि अगर आज हमारे साथ में अगर शोषण और जुल्म होगा तो हम लोग अपना गांव-गांव में बैठक करो और चर्चा करो कि आज हमें हमारी हकमारी कैसे रोकनी है। और कभी भी बैठक में निकले तो खाली हाथ मत निकलो, अपनी पहचान देखो। भगवान बिरसा मुंडा का फोटो कौन कौन देखे कि नहीं देखे? बिरसा मुंडा जिस समय खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, भूख से तड़प रहा था वो जवान, उसके घर में भी खाने के लिए नहीं था। दादा आप लोग जानेंगे, जानते कि नहीं जानते मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं बिरसा मुंडा के घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, भूख से तड़प रहा था। उस समय उन्होंने देखा कि एक गर्भवती महिला जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको लोग तोपते हैं, श्रृंगार करके तोपते हैं। और जब तोपने के बाद में लोग सभी लोग चले जाते हैं, बिरसा मुंडा झाड़ी में छुप छुप के देख रहा था। और जवान जब सारे लोग चले गए तो उस महिला को उठा के उसका जो ऑर्नामेंट मतलब गहना सब था उसको निकाल के बेच के चावल खरीदा था। और फिर भी उसका बाप लोग बोला कहाँ से लाया, तब फिर वो जवान किसी वहां से उसको भगा दिया गया। तो संघर्ष का इतिहास। मात्र 23 साल का लड़का था बिरसा मुंडा, 23 साल का लड़का क्या बोला था? अबुआ देशुम अबुआ राज। 28 जनवरी 1898 ईस्वी को बोला। इसको पढ़ो और जानो कि अबुआ देशुम अबुआ राज का मतलब क्या होता है। क्या होता है? अपना देश अपना राज। क्या मुंडा जी ये राज्य हुआ आपका? राज्य बना? नहीं बना। अबुआ देशुम करने से नहीं होगा साथी। इस अबुआ राज को पाने के लिए आपको बहुत पढ़ना और बहुत मेहनत करना होगा साथी। 24 घंटा में 16 घंटा जागना और मेहनत करना होगा साथी। आप सोचेंगे कि 10 घंटा हम सो ले और 10 घंटा दारू पीने में बिता दे और दारू भी पिए तो गेचा तक पिएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो लोग दारू पीते हैं वो लोग दारू पीने भी नहीं जानते। बिरसा मुंडा दारू पीने का खिलाफ था कि नहीं बना? एकदम खिलाफ था कि दारू हमारी से बचो, लेकिन आप लोग इतना नहीं, इतना तो निश्चय नहीं होगा। एक पे गाँव के एक गिलास, अरे पीने नहीं जानते हो तुम। ये तो झारखंड का महुआ 1 नंबर का औषधि है, दुनिया का सबसे अच्छा मेडिसिन है, लेकिन हम जानते नहीं पीने। हड़िया दुनिया का सबसे अच्छा मेडिसिन है। जमशेदपुर में खालसा क्लब में जब मीटिंग हो रहा था गर्मी के दिन में, हमने कहा कि कोल्ड ड्रिंक लाए, हम बोले नहीं हड़िया लाओ। दोपहर के समय 60 लीटर हड़िया बड़का जर्किन में लाया। जितना हॉल में बैठा था पंजाबी सब बालो जाए बंगाली सब। हम बोले जे पिएगा हड़िया से का स्वास्थ्य नहीं होगा।
पीने के बाद बहुत अच्छा महसूस किया, लेकिन पीने का तरीका जानना। हम पीते कितना पीते तो खींचा तक पीते नहीं, दारू एक ढक्कन से ज्यादा नहीं पीना है। डॉक्टर दवा देता है ना, बोलता है कि रोज दिन एक टेबलेट खाना है, सुबह में एक टेबलेट शाम में, यही ना बोलता है। एक दिन 10 टेबलेट खा जा बोलता है। एक शीशी दवा देता बोलता है एक दिन पी जाओ बोलता है क्या? औषधि को औषधि के रूप में ग्रहण करो। दारू अगर भात भी ज्यादा खाइएगा तो निशा वाला तुरंत नींद आ जाएगा। एक्सेस इज बेड होता है, अति सर्वत्र विनाशति कहते हैं, इसलिए कोई भी चीज अति मत कीजिए। एक ढक्कन पीजिए तो घर में माँ का क्या प्रॉब्लम है, बेटी का क्या समस्या है, बेटी आज स्कूल गई कि नहीं, कॉलेज गई कि नहीं, कैसे जानिएगा? बेटी को कॉलेज में क्या प्रॉब्लम हुआ कौन जानेगा? बाप अगर ठीक है बताओ नहीं तो क्या? इस राज्य को आपको चलाना है, इस राज्य में गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ गड़बड़ी हो रहा है, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? ये गड़बड़ी रोकने का दायित्व आपका है साथी। आप सोचिएगा कि फलना करे, फलना नेता करे, ये भरोसा किसी के भरोसे या किसी से उम्मीद नहीं कीजिए, किसी से उम्मीद मत कीजिए। आप खेत बनाते हैं, देखते बरसात आता है तो उससे पहले आप आयल को बनाते हैं चारों तरफ से पानी रोकने के लिए। इस राज्य को सजाने और संवारने का दायित्व आपको है। इस राज्य को दुनिया में सबसे बेहतर और समृद्धशाली राज्य बन सकता है, लेकिन खाली एक नेता का जरूरत है। इस राज्य में एक नेता पैदा नहीं हो रहा है साथी। जिस दिन एक नेता पैदा होगा इस दुनिया का सबसे राजा राज्य होगा, लेकिन तो आदमी करोड़पति अरबपति होगा, इसमें कोई शक नहीं है साथी। इतना धनी राज्य है हमारा। यहाँ सोना का खान है, आपको पता है बंधु में पलासी सोना का खान हमारा हजारीबाग, सोना का खाली खान हजारीबाग का पलासी का रॉयल्टी मिलेगा तो यहाँ करोड़पति हो जाएगा। आज देखिए देश आजादी के बाद से लेकर कई हजार अरब रुपया खाली झारखंड में आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए रुपया आया। कितना आदिवासी खुशहाल है, किसी के चेहरे में मुस्कान तो हमको नजर नहीं आता। कहाँ जाता है पैसा? आदिवासी का डेवलपमेंट, आदिवासी का डेवलपमेंट, केंद्र सरकार का योजना, स्टेट गवर्नमेंट की योजना, वर्ल्ड बैंक का योजना, कहाँ है भाई आदिवासी? गोड़ में चप्पल दिखाई नहीं देता। आज भी मेरी माँ खुपड़ी बेच रही है तो जंगल में क्या बोले कुकुड़ी खा रही है, दोना पत्थर सीखे बेचारी किसी तरह से परवरिश कर रही है बच्चों को। कहाँ आदिवासी का डेवलपमेंट? दूसरा जात को छोड़ दीजिए, खाली आदिवासी को बताइए। ये पंचायत भवन है, इसी के देख लीजिए कितना दुर्दशा। पंचायत भवन किसी तरह से बन गया है, व्यवस्था नहीं। यहाँ कंपनी वाला चला रहा है हिंडाल्को, इस कुत्ता को तो घसीट के मारेंगे एक दिन। आप लोग खाली मजबूत रहिए, उसको बताएंगे अरे हरामजादा, अगर कोई काम करते तो सॉरी, लेकिन उस कंपनी को मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम डेवलपमेंट का क्या काम कर रहे हो, किस शर्त पे यहाँ पर तुम खोद रहे हो, क्या उसकी आहारता तुम पूरा कर रहे हो, क्या पेयजल का तुम व्यवस्था किया है, शिक्षा का व्यवस्था किया है, क्या हॉस्पिटल का व्यवस्था किया है, क्या व्यवस्था, कहाँ एम्बुलेंस है तुम्हारा? ये बात तो सवाल खड़ा करना होगा दादा कि गंगा भूत जैसे जीने के लिए हम तो नहीं खड़ा हुए ना, पैदा हुए। तो फिर वही मधुमन सुरी गीत गाएंगे कि धन जन्म पाला रे झारखंड, हक मांगे में शक लागे लाज लागे दादा, धन जन्म पाला रे झारखंड। फिर उन्होंने गीत भी और एक गाया है कि बाधी निकर कोड़ा से छुआ लम्हा लुटा थे, सुन बीरा सुनो मायक भाई। ये समझिए कि चतरा टाना भगत किसके लिए शहादत दिया, किस लिए शहादत दिया है, किस लिए बिरसा मुंडा शहादत दिया है? एक एक लोगों का इतिहास पढ़िए। अरे हम लोग एक गोली में मरने वाला नहीं है। कितना गोली में अल्बर्ट एक्का पड़ा था पता है? 23 गोली लगने के बाद भी पाकिस्तान का सेना को नेस्तनाबूद करके मरा। तो झारखंड के आदमी इतना मजबूत पता है साथी कि खाली हड्डी नहीं है, एक लोहा का हड्डी है साथी, एक गोली से मरने वाला नहीं। इस राज्य में सिंधी दई जैसा भी महिला पैदा हुई है, कैली दई भी पैदा हुई है। खाली हाथ चलती रही है और आप खाली हाथ चलते हैं। हम तो देखिए झोला करके सब जगह ले लेते हैं और कुछ नहीं तो पॉकेट में वो चक्कू लेके चलते हैं। आप लोगों के भी हमारे लोग
हनुमान जी का जन्म जी देखते हैं ना, हनुमान जी बजरंगबली गदा ले लेना 24 घंटा गदा। आप लोग भी जैसे बिरसा मुंडा का देखिएगा, ये धनुष लेकर अपनी पहचान को मत छोड़ो। जिस दिन पहचान को भुला जाइएगा, आपका पहचान मिट जाएगा दुनिया से, आपका संस्कृति मिट जाएगा, संस्कृति को भूलिएगा। आपको हर चीज जो हमारे महापुरुष लोग जिस चीज को स्थापित करके गया है, उसको आपको बचाने का दायित्व है। ये झारखंड राज्य संविधान के धारा 3A के तहत बना है। सिर्फ झारखंड ही नहीं बना है, इसके साथ और 28 राज्य बने हैं। पंजाब का पहचान क्या है? पंजाबी है। क्या बोली बोलेंगे? पंजाबी बोलेंगे। ये पंजाबी है ना, पंजाब का। उसकी पहचान आप जानते हो कि बंगाली लगे बंगला बोलेला, बिहारी लगे बिहारी बोलेला, ओडिया बोलेला ओडिया, वो गुजराती है क्या गुजराती बोलेला। हम उसकी पहचान जानते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान क्या है? हमारी पहचान कौन बताए? हमारी पहचान कहाँ है? क्या हम इस राज्य के, इस देश के नागरिक नहीं? लेकिन हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम लोग लड़ते हैं। ये तो कुटुंब हके, उराव हके, ये तो महत्व है। हम उनके बारो जाइत में आपसे नहीं लड़ाए। और क्या चीज टूटता है साथी? हमारे गांव के क्या चीज टूटेगा? सहिया जो प्रथा है गांव में, सहिया प्रथा था तो पहले मजबूती था। ये सहिया बाप है, ये सहिया भाई है, लेकिन ये साझी विरासत को कौन तोड़ा? आप समझिए षड्यंत्रकारियों का। एगो उराव से मुंडा के दूर करत, एगो महतो के उराव से के दूर करत। इस बात को समझिए। हम जब मेरा ससुराल गए थे कांगर बसली, तो हमको बोला कि झरिया और डीएसपी साहब फुफा ससुर है, बहुत छाती ऊंचा हो। ये परंपरा है, विरासत है, हम लोग तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हम बढ़ते जा रहे हैं, अब कोई फायदा नहीं होता है। हमारा नेता लोग का औकात बता दे, 5 लाख रुपया में बेचा जाता है। 5 लाख रुपया बहुत। अरे 5 लाख रुपया तो क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं है। हम लोग को तो करोड़ों रुपया में खरीदने के लिए मेरा घर आया था कल परसों। कार्यक्रम का हम लोग विरोध किए तो करोड़ों रुपया में खरीदने के लिए आया, गाड़ी घोड़ा देने के लिए। बोले यार मेरा घर ही 1.5 करोड़ का मेरा घर है, 1.5 करोड़ का मेरा घर। हम खुद राजा का बेटा, हमको क्या करना? मेरा बेटा NIT कर रहा है, कल वो फ्रांस जाएगा, बहुत बड़ा पढ़ाई कर रहा है। हमको क्या खरीदे? मेरी वाइफ अपने नौकरी करती है, क्या करना? हमको पैसा की जरूरत नहीं। हमको चाहिए कि हमारी पहचान को मिटने नहीं देंगे, और हमारा विरासत को जो मिटाएगा उसको हम मिटा देंगे। अगर तुमको मारना है तो जहाँ मारना, पीठ पीछे चूड़ा नहीं चढ़ाना, गोली मारना तो छाती में मारना, हाथी पुष्कर मार। ये कह के आपको आगे बढ़ना होगा साथी। मारने वाला भी भागेगा साथी, को बोलेंगे जिगरा वाला भी जिगर बनाओ। जिस दिन डरोगे पूरा दुनिया डराएगा साथी। आज हमको जिस तरह से अपमानित किया जाता है, वो अपमान से बचना है साथी। हम यहाँ पर आपको करने आए हैं, रोजलिन जी हमको लाई है, हम करने के लिए आपको आए हैं, गुजारिश करने के लिए है, विनती करने के लिए आए हैं हमको लेके कि 12 अक्टूबर के एकदम एकले रखे आना। दौली है तो दौली, टांगा, हसुआ जे भी है से लेके रांची पहुंचे, एकदम पहुंचना है हमको। और पूरा देश के बताए थे कि देश को झारखंड आंदोलनकारियों की ताकत क्या है, आदिवासियों की ताकत क्या है, ये बताना होगा साथी कि झारखंड की ताकत क्या है। हम लोग बताए ही नहीं है, हम लोग को यूज हो गए। चल इतना गाड़ी भेज दे, इतना डूबा हड़िया दे दे, इतना चिवड़ा है ना, गुलाम की तरह जिंदगी जी रहे हैं। अभी अपनी शान से जिंदगी जीने के लिए और राजा की तरह जिए, नहीं भी है तो एक मुट्ठा, जैसे कि कहते हैं ना, बिरसा मुंडा को मैं उदाहरण दिया, किस गरीबी में जिया और कितना बड़ा क्रांति का काम किया। उसी तरह से है, देखिए अब जतरा टाना भगत का कहानी पढ़िए, उसको पढ़िए कि किस तरह से इस जंगल से, इस गांव से उस गांव गया होगा जागृत करने के लिए। पैर में खुला पैर, उस समय कितना कांटा रहा होगा, और वो आदमी पैदल घूम घूम के
जन जागरूकता किया, लोगों को गोलमाल करके उस समय लड़ाई लड़ा था। आज तो मेरा पैर में चक्कर भी है किसी तरह। तो अपना अधिकार के लिए लड़ना ही होगा, नहीं लड़ेंगे तो हम लोग का अस्तित्व मिल जाएगा। और मैं तो आह्वान करने के लिए आया हूँ, मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बोला कि आप 15 मिनट के लिए सिर्फ अपनी बात रखने के लिए तुम आओ। उसी तरह से कई विधायक को बोले हैं कि तुम अपनी बात रखने के लिए 5 मिनट के लिए आओ। हम उसको अतिथि को ना नहीं बोले, तुम अपनी बात तो रखो यहाँ पर कि झारखंड के लिए जो दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वाह तुम करने सकते हो या नहीं करोगे, तो किस प्रकार करोगे। डिजाइन हम दे रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हम लोग लड़े थे कि झारखंड बनेगा तो दुनिया का सबसे खुशहाल राज्य बनेगा, देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा, वनो उपज पर हमारा अधिकार होगा, कृषि आधारित उद्योग धंधे लगेंगे, खनिज आधारित उद्योग धंधे लगेंगे, सबका पलायन रुकेगा साथी। यहाँ पर खनिज आधारित अगर उद्योग लग जाएगा, यहाँ पर जो रेणुकूट का फैक्ट्री लगा हुआ है, रेणुकूट का फैक्ट्री यहाँ लगेगा तो लोग यहाँ पर आके काम करेंगे। खनिज आधारित अगर उद्योग लगेगा तो यहाँ कोयला आधारित, यहाँ बिजली का कमी 1 मिनट का नहीं है। थर्मल पावर प्लांट यहाँ बड़े बड़े लगेंगे, कल कारखाने यहाँ लगेंगे तो यहाँ डेवलप कहाँ मुझे किस जमीन में कारखाना लगेगा ये तो हम न तय करेंगे। क्या 1 नंबर का खेती वाला जमीन में तुम उद्योग स्थापित करेगा। एगारो स्टील सिटी प्लांट में हमने 3 दिन बंद करवा दिया, 3 दिन 9 नंबर गेट प्लांट का टोटल बंद करा दिया। और ये चुनाव दूसरे का चुनाव खत्म होगा, देख लीजिएगा ये पुष्कर माथुर रहिए, हम लोग सब साथी लोग वहाँ पर हर जोतेंगे। इसलिए हर जोतेंगे कि वो जमीन हमारा, जमीन के हम लोग मालिक हैं। इसलिए मालिक है कि 1956 में हम लोगों ने जमीन दिया था। आप लोगों ने भी हिंडाल्को को जब जमीन दिया होगा तो किस ईस्वी में दिए थे। उस जमीन का अगर यूज नहीं कर रहा है, अगर कोई यहाँ पर हिंडाल्को पर दलाल भी अगर बैठा हो तो आप समझ लीजिए साथी, क्या है कि दुश्मन कहीं दूर में नहीं रहता, अपने बीच में बहुत दलाल लोग रहता है। आपको दुश्मन खोलने के लिए बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाला तो विदेश से अपने लोग बना, विश्वनाथ सहदेव को परगनाइज को पकड़वाने वाला कहाँ का आदमी था, पिथौरिया का आदमी था। आज भी उस गांव, उसका घर में आज भी बजर गिरता है। उन्होंने श्राप दिया था, जा रे परगनाइज तो ऊपर बजर गिरता, और उसके घर में उसके ऊपर बजर भी गिरा। आज भी पिथौरिया में जब भी वज्रपात होता है तो सबसे पहले उसी घर में गिरता है। ये श्राप हमारे महापुरुषों का है। इसलिए देखिए कि जो भी झारखंड के लोगों का जल जगह जमीन का रुकने का कोशिश कर रहा था कि वो कोई कुछ नहीं है, भले वो करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन देखिएगा कि उसका झारखंड खुशहाल ही नहीं बनेगा। तुम किसी को शोषण, जुल्म, अत्याचार, जुल्म के दमन करके खुश रहोगे तो नहीं हो सकता। तुम मेरे हाथ से तुम खुश नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकते, कोई खुशहाल। आज हिंडाल्को में देख लीजिए जो चला रहा है, उसका बेटा आधे दिन में बिगड़ गया, आदित्य बिरला खत्म हो गया ना जी, मरा कि नहीं मरा, जवानी भी नहीं देख पाया। तो साथी मेरा कहना है कि तुम अगर जुल्म तो जुल्म होता है और कहता है कि बढ़ता है तो मिट जाता है। हिंडाल्को ने जिस उद्देश्य के लिए जमीन लिया है, अगर पूर्ति नहीं हो रहा है आप लोगों का, तो आप लोग देख लीजिए कि कब हम लोगों ने जमीन लिया है। और खाली हमको बता दीजिए यहाँ आके हम लोग हर जोत से फिर से खेती शुरू करेंगे। धरती के ऊपर का हरियाली देख के आदमी रिश्ता है कि एक एक चीज का हम लोग मालिक बनेंगे एक दिन, और समता जजमेंट लागू करवा के रहेंगे इस झारखंड में। और हमारा जो प्रतिनिधि लोग हैं उसको भी बताने का काम करेंगे कि देखिए दादा, इस राज्य में जैसे भी हम लोग का कई राज्यों में लागू है, 12 राज्यों में समता जजमेंट है, आप वहाँ जाके देखिए। अभी एक बड़ी मीटिंग हुई थी आपको ऊटी में, मैं वहाँ गया था ऊटी बंगलोर में, देखे कि झारखंड के लोग कैसे काम करें, मेहनत से खेती बाड़ी कर रहे हैं। और वहाँ पर कौन सा खेती होता है, नारियल का खेती, और नारियल का खेती होता है 1 नंबर का। मड़ुआ का खेती होता है, मड़ुआ का खेती पूरा दुनिया में मड़ुआ का बिस्कुट खेलता है। रागी मल्ट बेचता है, जैसे कि हॉर्लिक्स बना के बेचते हैं ना, वैसे रागी मल्ट बेचता है। अंग्रेजी में मड़ुआ को रागी कहते हैं, रागी मल्ट को बना के बेच रहा है। तो हम लोग को भी अगर किसी आधारित उद्योग होगा तो यहाँ आप अमेजोन में आप मंगाओ गोंदली, देखो कि 800 रुपये किलो गोंदली कौन बेच रहा है, अमेजोन कंपनी बेच रहा है। मड़ुआ कौन बेच रहा है, ब्रिटानिया कंपनी बेच रहा है। इतना छोटा सा बिस्किट 3 रुपया 80 पैसा, एक छोटा सा बिस्किट का कीमत।
हम जब आपका कर्नाटक का एमपी में हम थे वहाँ तो मुझे गए थे तो वहाँ हम देखे होटल में खाए का जहाँ लोग खड़े तो वहाँ एक तो मड़वा रोटी छोटा सा तली को मड़वा रोटी 150 रुपया मेरे गाँव का भाई खाई 150 रुपया एक तो मड़वा रोटी। और हम लोग को कहता है कि मड़वा रोटी खाते तो झारखंडी मैंने करिया पैदा यही कह के हम लोग को गुमराह किया जाता है, लेकिन जान लीजिए मड़वा में क्या ताकत है। तो मड़वा रोटी में बेटी छुआ के लिए कम से कम उसको आयरन का कमी नहीं होगा। एक तो रोटी अगर एवरीडे खाता है तो आयरन पर्याप्त मात्रा में, हीमोग्लोबिन के कभी कमी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को गुमराह किया जाता है, तो इसलिए षड्यंत्र और साजिश करे वाला मन के भी मुझे चाहिए कि कौन कौन आदमी मैंने हमने के यहाँ घुसल है मैंने हमरे का ताकत की कमजोर करा हमार शक्ति के खंडित करा था। आज एक तो कह रहा है कि महतो लोग को आदिवासी बना कहे रे भाई आदिवासी बनने में बहुत बड़ा फायदा है। अरे यार समता जजमेंट लागू करवाओ तो इस दुनिया का फिर आदिवासी मूलवासी बनने की जरूरत ही नहीं यार। तो तुलना भी करो तो साला दुनिया का सबसे समृद्धशाली आदमी से करो, अपना तुलना करो तो टाटा बिरला से भी ऊपर करो ना, जिसके तुम हकदार हो। किसी का हकदारी करने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आपका हक हम मान लेंगे, आप मेरा हक मान लीजिए, कोई फायदा है? कुछ नहीं। मतलब वो कहते हैं कि वो कुकुर है, वो हार के पाला और किसे लागला खा के चेवाई चबाई तो कुकुर के खून निकला बस झगड़ा। तो कुकुर बड़ा निझक है, कहते कि अरे वाह खून किसका से बहुत स्वाद आ रहा है। वही तरह झारखंडिया झारखंडिया कुकुर लखे जिया खाना मोरा ते हार के लोग अपन बहू के पिया ऐसा स्थिति है। तो ये विडम्बना के दूर करना है। हमने भी कहना है कि सिंधी ने हमें दिखाया है कि लड़ना है, संघर्ष करना है कि अगर मदद लोग यहाँ का अगर झारखंड के अधिकारों के हमारे हक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो ये महिला ताकत हमको लड़े। इसलिए एक लड़ाई और लड़ना है और पलायन नहीं करना। हम लोगों को मेहनत करना है, अपनी जमीन को छोड़ना है, ना काम करना लड़ाई करना एकदम किसी तरह से छोड़ना नहीं करते। इसलिए हम कहेंगे कि 12 तारीख को आप लोग उन्मूलन करने के लिए आइए। जिस उन्मूलन का अगुआ राज्य की परिकल्पना भगवान बिरसा मुंडा ने किया है, उसके सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों को एक लड़ाई लड़ना है। ऐसी बातें बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि आप हमको गुमराह में वोट दो, रांची में वोट दो। हम ऐसी नेता हो गए हैं, ऐसी नेता हो गया हर कोई तो जिसको भी विधानसभा अध्यक्ष होता है, अरे पुष्कर जी आइए देखिए मेरा अध्यक्ष है, क्योंकि वो भी आंदोलनकारी है। इसलिए अध्यक्ष आंदोलनकारी के संस्थापक होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ माधव बोलता है मेरा अध्यक्ष है, जबकि वो बहुत बड़ा पद में। हेमंत सोरेन जी अरे आइए पुष्कर जी अच्छा शॉर्ट टाइम मीटिंग हुआ, हम उनको यही बात उनको अधिकार की बात करने के लिए हम कहते हैं कि दादा इस चीज को आप लागू कीजिए ऐसा कीजिए, लेकिन कहा पता बात तो हमसे दिक्कत है, उसके बाद में सारा कहाँ करवाना। हम बोले यार 2-4 करोड़ रुपया का काहे चिंता करते हैं, पुष्कर माधव बोलो 2 करोड़ रुपया एक टाइम आपको व्यवस्था कर देगा, 2000 करोड़ रुपया व्यवस्था कर देंगे। तुम राजा हो यार, पैसा की चिंता मत करो ना, पैसा तो यहाँ पतुल लग कहाँ के आदमी उड़ियाल बुढ़ाड़ आदमी यहाँ बोल के लगा। देखिए ना पूजा सिंगर का नाम सुने ना, पूजा सिंगर को देखिए ना पेपर में पढ़े ना कितना 1000 करोड़ के मालिक बन गए। वीरेंद्र राम इंजीनियर कितना 1000 करोड़ का मालिक। उससे पहले भी आपका देखिए पशुपालन घोटाला में कई 1000 करोड़ रुपया लगता है। यह तो रुपया का खजाना, जिधर करो उधर खान उधर रुपया खान खाली झारखंड में बदल। लेकिन हम लोग क्या है कि इस गरीबी को उन्मूलन करना है, कहने से नहीं होगा, हमको मेहनत करना है। आप लोग को एक रूटीन देते हैं कि 8 घंटा जम के सोइए, 8 घंटा जम के सोइए और 8 घंटा खूब मेहनत कीजिए और 8 घंटा में 4 घंटा आप लोग अपना बेटा बेटी को देखिए। फिर भी आपके पास समय बचेगा 2 घंटा, तो 2 घंटा आप अपना जो संस्कृति है बैठक शिक्षा तो आपका 24 घंटा बहुत अच्छा से बीतेगा, बहुत हेल्दी बीतेगा और आप देखिएगा कि एक दिन दुनिया का सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। और एक दायित्व तो हम लोगों का झारखंड आंदोलनकारियों का है और दूसरा का किसी के नहीं। कहते जिसका पैर फटका वही दर्द जाता, दूसरा कौन जाने
ये जो राज्य बनाया है उसी को दर्द है। आज 14 किलो मेरा वेट लूज हो गया, इसका परवाह हमको नहीं है। हमको परवाह इसीलिए है कि आज भी हमारी माँ बंदे जरूरत छोड़ रही है, पत्ता बेच रही है, ये दुख है हमको। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के अपना ठाठ बाट छोड़ के निकल चुका हूँ, सब कुछ छोड़ के त्याग के निकले हैं। अभी भी मेरा घर में फोन किए, मेरा छोटा बेटा घर में अकेले है, बहुत बड़ा घर है, उसमें अकेले रहता है। और जब शाम को होता कि बोलता है पापा बर्गर लेकर चौकीदार बना, तो एक आदमी को तो त्याग करना। आप लोगों की पंचायत में अगर त्याग करना के लिए आप लोग आइए, तो बेटी छुड़वाए या बेटा छुड़वाए, आप लोग को आना है और लड़ना होगा। एक को बिरसा मुंडा बनना होगा, चतरा टाना बनना होगा, किसी को अनबटेरा बनना होगा, किसी को सिंधी नहीं बनना होगा, हम ही लोग को बनना होगा। दूसरा आप किसी के भरोसे में रहेंगे तो दुख होगा, किसी से उम्मीद करेंगे। अगर मान लीजिए कि रणजीत गुनाह का बोलेगा दादा 100 रुपये, अगर नहीं देगा तो आपको तो दुख होगा कि नहीं होगा? देख रहे हैं हम 100 रुपया मांग लिए, नहीं देते। किसी विधायक को आप बोलते हैं कि हम चुनाव जीत गए, आज तक नहीं है, आपको दुख हो रहा है। अब वो विधायक का बता रहे कहा उमन के हम हड़िया बेच ऐसे पिया के सबके लिए दे दे, महिला दे के वोट दे, कहा होकर भेलू का 2 बोरा महुआ है, आपका भेलू 2 बोरा महुआ मैं पूरा गांव में ले दूं। जबकि एक आदमी जिंदा आदमी का 4 करोड़ कीमत है, अपना बॉडी पार्ट को भी बेचेगा ना, किडनी को बेचेगा तो 4 करोड़ रुपया का वैल्यू है। एगो आंख को बेचेगा तो ये जिंदा रहता है, तो किडनी बेचेगा तो 4 करोड़ का मालिक। लेकिन एक बोरा महुआ में पूरा गांव बेचा लेते हैं, पूरा पंचायत बेचा लेते हैं। इसलिए साथी 2024 का चुनाव आएगा, अभी से त्याग कर अधिकार लीजिए। जितना दारू पीना है अभी पी लीजिए, लेकिन उस समय मत कीजिएगा। 2 चीज मत कीजिएगा, कोई अगर बिरयानी खिलाएगा, मुर्गा दारू पिलाएगा, भात खिलाएगा, मत खाने भाई। माँ बाप बहुत खिलाया है, माँ बाप मेहनत करके जो रोटी खिलाया था ना, बहुत अच्छा से पचा है, उसका खाओगे तो पचेगा भी नहीं। साथी कभी देखिए कौन मोटाया है? कोई नेता का खाना खा के कोई मोटाया है क्या? साथी हम बोलेंगे कि 2024 में चुनाव के समय कोई कुछ दे तो मत दीजिए। किसी का दारू हरिया बेचे गुलाम बन रही है, बोले रुके तो हम किया लिए ऐसे थोड़ी वोट दिया। अब अपना कीमत को पहचानना है कि हम झारखंडी ताकत को टूटने नहीं देंगे, और मजबूत होंगे और हम मजबूत होंगे। अपना बेटा बेटी का हक अधिकार को मरने नहीं देंगे। एक नौकरी में मेरा अधिकार है, आप जान लीजिए। झारखंड राज्य बना है तो जेपीएससी में टोटल नौकरी मेरा है। आप पंजाब सर्विस कमीशन भर सकते हैं, तो भर सकती है बेटी, पंजाब सर्विस कमीशन भर सकती है। बंगाल सर्विस कमीशन कोई भर सकता है साथी? उड़ीसा में पब्लिक सर्विस कमीशन भर सकते हैं? नहीं भर सकते। झारखंड में कोई चरागा बना दिया कि कोई भी घूस के साथ करके खा जाए। तो हमारा जहाँ हकमानी हो रहा है, एक जगह में हमको रोकने का काम करें। खाली विधायक मत चुनिए, विधायक चुनिए तो बोलने वाला जिसके पास बुद्धि हो उसको चुनिए। गधा लोग को चुनने से आपको प्रॉब्लम जिंदगी भर होगा, आपका बेटा। चलिए बहुत बोल दिया, किसी को दुख लगा होगा तो हमको माफ कीजिएगा। छोटी वो बड़ी बात है ना, और लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आपका वैल्यू तभी है जब ये सांप का वैल्यू तभी होता है जब जिस दिन बीज खत्म हो गया। लेकिन ढोंड सांप को फलना उठा के पॉकेट में डाल देता है, सैनिक किया के मतवा देता है, और अरे लेडी को जा रहा है तो 10 देता है जलवानी। लेकिन नाक सांप को कोई उठाता है? तो यही नाक शरीर बन के रहना है। आप लोगों को बोलेंगे कि नाम से हम अपन वीर से बनाएगा, तीर धनुष करवाए, ये सब लेके चला, जहाँ चला तो लेके चला, ताकि जाने नहीं जाने। पंजाबी लोग को देखते हैं अपना सरोपा फंस के चलता है कि नहीं अंदर, कभी छोड़ता है? नहीं, हम काहे को छोड़ेंगे भाई। चला बहुत बात है दादे, हमने फिर बात करा। गोटिया 12 तारीख के एकदम पूरा जनी छोड़ा सबके पहुंचे हैं, हम भी अपन जनी छोड़ा के देके पहुंचे। ठीक है, सबसे जो है कर रहा है। तो इस राज्य को खाली लुटत है आदमी, तो हूँ लुटा हम हो लुटे के तो राज बा। इसे ये तो इतना दिन हो गया खाली के विकास जरूर होता है, लेकिन
पुष्पा दीदी यहाँ का डेकोरेशन के लिए आपको डीसी के पास जाइए, लिखिए, कोई उपकर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो टोल नंबर खोजिए, प्रधानमंत्री सीधे बात कीजिए, इस तरह का हालात है। हमने घोटाला में घोटाला, महा घोटाला जो संग रहा है लूटो ना। एक भाई हम लोग का आंदोलनकारी होगा, मैंने तू लूटा हम लूटा, लूटे के तो राजे बा इसे। तो इस तरह का है, आप कीजिए, आप डरिए इसके लिए। आप यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, ये प्रखंड में सीधे डीसी के पास देंगे। तो 12 तारीख के आप लोग एकदम ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, और इसको समझने के लिए आप लोग हम लोग का बैठक चाहिए बनाइए ना। मुस्लिम दीदी का दुआई हम लोग बैठते हैं, और जो भी है मान सम्मान हम लोग लेके रहेंगे, लड़िए के रहेंगे ऐसा। चलिए ठीक है दीदी, आप